बहुत छोटा आयाम है जो निशिकांत दुबे जी और उनके सहयोगी कर रहे हैं इस समय, और नड्डा जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये इस बात का साफ सबूत है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, मोहन भागवत साहब हैं और नड्डा जी स्वयं हैं, और उनकी पूरी एक तरीके से बढ़ावा है। निशिकांत दुबे जी ने कोई अपनी तरफ से नहीं बोल दिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके इस बात के पुख्ता सबूत दे दिए गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने ही उनसे ये बात कहलवाई है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी और उनके सभी सहयोगी जो हैं और उनके मेंबर्स जो हैं, वो न्यूक्लियर मिसाइल की बात की है ना धनखड़ साहब ने, ये लोग न्यूक्लियर मिसाइल चला रहे हैं। नहीं, जेल तो डाला ही जा सकता है। ये तो अब अगर बिरला साहब जो फिर बीजेपी के ही एक तरीके से नुमाइंदे हैं, आरएसएस के ही बनाए हुए व्यक्ति हैं, तो वो हालांकि निष्पक्ष चेयर पे बैठ चुके हैं, लेकिन वो तो कुछ भी उन्होंने अभी तक इसका संज्ञान ही नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। हाल फिलहाल में जिस तरह से वक्फ को लेकर पार्लियामेंट से कानून पास हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। उसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक बहस छिड़ गई है। तमाम भाजपा नेता, खासकर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को तो गृह युद्ध को भड़काने का आरोप भी लगा दिया, और इस तरह के बयानों से आम लोगों में एक अविश्वास पैदा होता है न्यायपालिका को लेकर। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ है महमूद प्राचा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। शुक्रिया मुझसे बात करने का। जिस तरह से निशिकांत दुबे का या तमाम भाजपा नेताओं का बयान आया है, उनका बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इस तरह के बयान क्या लगता है कि आज के समय में देना चाहिए? नहीं, जो लोग आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, जो संगठन आतंकवाद को भारत में बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आराम भाई तेंगुल, मेती लेपुन, हिंदू सेना, ये सब जैसे जितने भी, और अभिनव भारत, ये सभी संगठन जो हैं आरएसएस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और ये सभी संगठन जितने भी हैं, ये आतंकवाद की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आतंकवादी संगठन जो होते हैं, उसकी डेफिनेशन में इनकी हरकतें पूरी तरीके से फॉल करती हैं। तो ये, लेकिन सिर्फ कमी इस बात की है कि इन्हें अभी तक सरकार ने ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी करके आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। तो निशिकांत दुबे जी भी उसी सोच से आते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि निशिकांत दुबे जी ने कोर्ट की अवमानना की है या नहीं की है, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट एक तौर से साफ तौर पे है कि कुछ लोग हैं, निशिकांत दुबे जी ने तो वो नाम नहीं लिया कि, लेकिन आनंद रंगनाथन जी हैं, एक जो आरएसएस और बीजेपी के बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं, और वो बहुत, उनको रिस्पेक्ट आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं, और वो आरएसएस के ही एक साफ तौर पे मेंबर नज़र आते हैं। उन्होंने ये बात को क्लैरिफाई किया है कि हिंदू जो हैं, हिंदू शब्द का बार बार प्रयोग किया उन्होंने, कोई 9, उनके ट्विटर हैंडल पे भी लोग जाके देख सकते हैं, 9 बिंदु ऐसे बताए हैं जिसको वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को जो है उसके अंदर सीड यानी कि आग लगाई है रिजेंटमेंट के लिए। हिंदू रिजेंटमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलापों से, और उसकी वजह से स्टोकिंग यानी कि बढ़ावा दे रही है सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस वॉर्स के लिए। तो ये तो एक आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि यही बात निशिकांत दुबे जी ने भी कही है कमोबेश, तो उसको क्लैरिफाई आनंद रंगनाथन जी ने किया, और भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए, गलत किए या सही किए उस पर डिबेट हो सकती है, बहुत सारे लोग उसको सही मान सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको गलत मान सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद जो रिलीजियस वॉर्स करना चाहते हैं भारत के खिलाफ, वो तो सब देशद्रोही हुए, आतंकवादी हुए, और उनकी जानकारी आनंद रंगनाथन जी के पास भी है और निशिकांत दुबे जी के पास भी है, क्योंकि उन्होंने तो बताई है बात के ऐसे हिंदू लोग मौजूद हैं जो देश की सेना के खिलाफ बगावत करेंगे या करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, और भारत में धर्म युद्ध शुरू करेंगे। तो उन लोगों के खिलाफ तो मेरे ख्याल से भारत की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है या जो आर्म फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो, या कम से कम एनआईए को तो निशिकांत दुबे जी को और आनंद रंगनाथन जी को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं
चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला किया हो, उससे भड़क के ये गृह युद्ध करने की कौन लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम पता करना चाहिए और उनको सभी को जो जेल में डालना चाहिए, ऐसा कम से कम एनआईए को करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह से जब कोई भी फैसला आता है जो बीजेपी के पाले में जाता है तो बीजेपी के नेता खुश होते, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। लेकिन अगर वही फैसला उनके अपोजिट में आ जाए तो इस तरह की बयानबाजी आती है। इससे आम लोगों का जो ट्रस्ट है, क्योंकि आम लोगों का ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, उनको लगता है कि वहाँ न्याय मिलेगा, तो ट्रस्ट भी तो नहीं कम होगा। देखिए, बात फिर ये जो लोग इसको कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत छोटा आयाम है जो निशिकांत दुबे जी और उनके सहयोगी कर रहे हैं इस समय, और नड्डा जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये इस बात का साफ सबूत है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, मोहन भागवत साहब हैं और नड्डा जी स्वयं हैं, और उनकी पूरी एक तरीके से बढ़ावा है। निशिकांत दुबे जी ने कोई अपनी तरफ से नहीं बोल दिए, वो तो एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके इस बात के पुख्ता सबूत दे दिए गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने ही उनसे ये बात कहलवाई है, दिनेश शर्मा जी से भी और उनसे भी, और अब इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि अपने दूसरे जो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए बिल्डअप करती है आरएसएस और बीजेपी, उनसे भी वही बातें कहलवाई जा रही हैं। अब उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तो नड्डा जी के बयानों के बाद ये कह रहे हैं कि नहीं, निशिकांत दुबे जी को मेडल मिलना चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो मुद्दा यही है, देशद्रोह का मुद्दा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत छोटी बात है, जुडिशल सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाए, ये बहुत छोटी बात है। देखिए, मुझे खुद बाबरी मस्जिद की जजमेंट पसंद नहीं, मैं इसकी बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ मैं इसका, मतलब उसकी मैं जितने शब्दों में या उसकी मैं जो है उसके विरोध में बोलता हूँ बाबरी मस्जिद के जजमेंट, लेकिन मुझे माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग उससे नाराज़ होकर भारत के खिलाफ सोचने लग जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की हिम्मत और औकात नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी गृह युद्ध करने की या धार्मिक युद्ध करने की बात सोच भी सके। ये हमारे भारत का संविधान है। आपके पास अगर कोई ग्रीवियंस है तो उसको आप कानूनी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जज के खिलाफ खुद आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, निशिकांत दुबे जी को या आज़ादी है, लेकिन ये बोलना कि धार्मिक युद्ध हो जाएगा, इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी बचने का रास्ता नहीं है, इसमें कोई भी निकल भागने का रास्ता होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी कानूनी पहलुओं की बात करते हैं। अगर उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित हो जाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या उनको जेल डाला जा सकता है? इनकी संसद की सदस्यता जा सकती है? नहीं, जेल तो डाला ही जा सकता है। ये तो अब अगर बिरला साहब, जो फिर बीजेपी के ही एक तरीके से नुमाइंदे हैं, आरएसएस के ही बनाए हुए व्यक्ति हैं, तो वो हालांकि निष्पक्ष चेयर पे बैठ चुके हैं, लेकिन वो तो कुछ भी उन्होंने अभी तक इसका संज्ञान ही नहीं लिया है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहे, एक सुप्रीम कोर्ट एक संस्थान है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक पिलर है देश का, जैसे राष्ट्रपति साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे लेजिस्लेचर है, यानी कि और उसी तरीके से जुडिशरी भी है, जैसे कार्यपालिका है, जैसे विधायिका है, वैसे ही न्यायपालिका है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में इस प्रकार की एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर के द्वारा बोला जाना, अगर जो स्पीकर साहब सच में स्पीकर साहब का रोल अदा कर रहे होते तो अब तक निशिकांत दुबे जी की मेंबरशिप खतरे में होती, उनको नोटिस देके उनको हटाने की कार्रवाई चालू होती। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ही जिम्मेदार है ना निशिकांत दुबे जी के इन टिप्पणियों के ऊपर और इस साजिश के ऊपर। विपक्ष के बहुत से जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई विपक्ष का नेता इस तरह से बयान देता तो अब तक वो जेल में जा चुका होता, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है? नहीं, सीधा मैसेज है कि हम ही करवा रहे हैं, ये मतलब बीजेपी ही करवा रही है ये काम, यही मैसेज है, तो हम क्या एक्शन लेंगे। अब ये तो विपक्ष, देखिए, हम आरएसएस और बीजेपी के बारे में जो भी बोलें, लेकिन हमें जो विपक्ष के लोग हैं और देश की जनता के आम नागरिक हैं, सिविल सोसाइटी है, हमें अपना रास्ता तय करना है कि हमें इन लोगों को संविधान की धज्जियाँ उड़ाने से कैसे रोकना है, इन लोगों को संविधान को एकदम ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने से कैसे रोकना है। इन लोगों की बातें पे हम चर्चा करते रहें, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी का एक तरीके से डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड जो इनका एक तरीके से एजेंडा है, वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान लाया था, ये भारत का संविधान ख़त्म और जला के वापस मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो जो लोग संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं,
भारत के सच्चे हृदय से को प्यार करने वाले लोग हैं, उन्हें तो आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए और इनके गुनाहों की सज़ा दिलवाने के लिए काम करना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी नाकाम रही हैं, हमारी सिविल सोसाइटी भी अभी पूरी तरीके से नाकाम रही है, और हम लोग जो लोग कुछ मुट्ठी भर लोग हैं लड़ रहे हैं, उनकी भी आवाज़ जो है अभी तक आरएसएस और बीजेपी के कारनामों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से जज जो होता है वो बहुत स्वतंत्र माना जाता है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से नेताओं के बयान आते हैं तो क्या लगता है कि इस तरह के बयानों से जजों के ऊपर भी एक डर होता है कि कहीं मैंने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो मेरी जान पे बना सकती है? क्या कितना संगीन है ये भी एक वजह है निशिकांत दुबे जी की और धनखड़ साहब की और जो किरण रिजिजू साहब और जो ये सब लोग जो हैं, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, वो लोग अगर इस प्रकार से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जजिस को, तो ऑब्वियसली ये उनको धमकाने के लिए ही है। और इसमें ये तो जग जाहिर बात है, 2018 में 4 सिटिंग जो उस वक्त के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस को ये बात बताई थी कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी रक्षा करे। दरअसल आरएसएस और बीजेपी और उनके सभी सहयोगी जो हैं और उनके मेंबर्स जो हैं, वो न्यूक्लियर मिसाइल की बात की है ना धनखड़ साहब ने, ये लोग न्यूक्लियर मिसाइल चढ़ा रहे हैं हर संस्थान के ऊपर, चाहे गवर्नर की पोस्ट हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दूसरी अदालतें हों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी मशीनों में जो वोट चुराने की जो मशीनें, उनके बारे में भी आपने देखा ही है। अभी एक खुद पुलिस के अधिकारी ने बताया कि हमें 10 लाख रुपए दिए गए थे कि हम मशीनों की चोरी ना पकड़ के बारे में आंख मूंद लें। तो ये सभी संस्थानों को बीजेपी ने कमज़ोर किया है, ख़त्म किया है आरएसएस ने, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर कोई ढाल है एक चीज़, तो वो ये भारत का संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है ढाल। इन सब जो गैर संवैधानिक कार्य सरकारी पदों पे बैठकर, संवैधानिक पदों पे बैठकर लोग कर रहे हैं, उसके लिए तो बाबा साहब ने ही बनाई थी ना आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। तो बाबा साहब की दी हुई चीज़ है ना। अब बाबा साहब से तो मनुवादी नफरत करते ही हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग नफरत करते ही हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट को जो ताकत दी गई है उसके ऊपर जो परमाणु हमले करते हैं आरएसएस वाले और दूसरे लोग, असल में अगर जगदीप धनखड़ साहब की बात से को पैराफ्रेज किया जाए तो उसके लिए ढाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की ढाल देश के आम नागरिक हैं। तो आम नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर और दूसरी अदालतों के बाहर एक मजबूत ह्यूमन चेन बनानी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को, बहुत भारी संख्या में लोगों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर और खड़े रह के ये बोलना चाहिए कि किसी सरकार की कोई हिम्मत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को डरा सके, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना सके। हम भारत के जो नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग खड़े रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की ढाल बन के, ताकि जो जज हैं हमारे वो निष्पक्ष रूप से, बगैर दबाव में आए आरएसएस और बीजेपी के और सरकारी पदों पे बैठे हुए लोगों के, निष्पक्ष रूप से ईमानदारी भरे फैसले कर सके। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को आंदोलन करने के लिए, पीसफुल सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो ये थे महमूद प्राचा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी इस पूरे मुद्दे पर। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।